बिना सर्जरी के स्लिप डिस्क का इलाज। अगर आपका एमआरआई हुआ है और उसमें स्लिप डिस्क आया है और आपको सिम्टम्स हैं कि जैसे दर्द हाथ में जा रहा हो या पैर में जा रहा हो, शाटिका हो या सुनपन, भारीपन या झुनझुनी हो रही हो, तो घबराइए मत। 95% लोगों को कभी भी स्लिप डिस्क के लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको हम रेस्ट से, मेडिसिन से, एक्सरसाइजेस से और फिजियोथेरेपी से ही ठीक कर लेते हैं। अगर आपको स्लिप डिस्क है और दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है शुरू में 2 से 3 दिन के लिए हम आपको रेस्ट करने को बोलें। इसी दौरान हम आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स, जैसे जिसमें कि स्टेरॉयडल या नॉन स्टेरॉयडल दोनों तरह की मेडिसिन्स आती हैं, पेन की मेडिसिन्स, मसल रिलैक्सेंट या फिर नर्व की मेडिसिन जो कि ख़ास तौर से नस पे काम करती है और दर्द को कम करती है या पूरी तरह से हटा देती है, इस तरह की दवाइयाँ देते हैं। जब आपको थोड़ा आराम आ जाता है, हम आपको फिजियोथेरेपी पे शुरू कराते हैं, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन या लेज़र थेरेपी रिकमेंड करते हैं, जो कि 5 से 7 दिन में ही दर्द को काफ़ी हद तक कम कर देती है। इस दौरान हम दवाइयों को चालू रखते हैं डिपेंडिंग ऑन योर पेन। अब ये हो सकता है कि आपको दवाई हो सकता है हम 7 दिन के लिए दें, 10 दिन के लिए या 3 हफ्ते के लिए। जब आपका पेन इस हद तक कम हो जाता है कि आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ सारी कर पाएंगे, तब हम पेशेंट को अलाउ कर देते हैं कि वो खड़े होकर चलना या कुर्सी पर बैठना, ऑफिस जाना शुरू कर दें। लेकिन शुरू में हम पेशेंट को आगे झुकना या वज़न उठाना, इस तरह की चीज़ें करने की हिदायत नहीं देते। सोते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी पीठ पे सोएं और ना कि पेट पे, क्योंकि पेट पे सोने से भी डिस्क पे दबाव ज़्यादा बढ़ता है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं और आप धीरे धीरे मेडिसिन से, एक्सरसाइजेज से, फिजियोथेरेपी से ठीक हो रहे हैं, तो फिर 2 से 3 हफ्ते में ही हम आपकी प्रॉपर एक्सरसाइजेज भी शुरू करा देते हैं। एक्सरसाइजेज में नॉर्मली हम एक्सटेंशन और कोर मसल स्ट्रेंथनिंग जैसी एक्सरसाइजेज शुरू कराते हैं, जिससे कि धीरे धीरे मसल स्ट्रांग होती है, नर्व के आसपास का प्रेशर कम होता है और मांसपेशियों में सूजन घटती जाती है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि फ्यूचर में अगर आपकी मसल स्ट्रांग रहेंगी तो डिस्क अपनी जगह से हिलने का चांस कम हो जाता है। नॉर्मली सारे ही मरीज 4 से 6 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और तब हम उनकी दवाइयाँ भी बंद कर देते हैं, एक्सरसाइजेस चलने देते हैं और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, जहाँ पे कि आगे झुकना या सामान उठाना भी अलाउड होता है। अगर आपको 4 से 6 हफ्ते में दवाइयों से, रेस्ट से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइजेस से आराम नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि हम आपको सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक इंजेक्शन या एपिड्यूरल इंजेक्शन की सलाह दें, जो कि एक्सरे विजन के अंडर हम ऑपरेशन थिएटर में देते हैं। ये करीब 15 मिनट का एक प्रोसीजर होता है, जिसमें कि हम लोकल एनेस्थीसिया में एक्सरे विजन के अंडर देखते हुए एक इंजेक्शन देते हैं, जो उस नर्व की स्पेसिफिक पॉइंट पे देते हैं, ताकि कि पेशेंट का दर्द जो है वो कम हो जाए या पूरी तरह से चला जाए। ये इंजेक्शन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। 70-80% लोगों को इससे तुरंत आराम आ जाता है। सिर्फ उन सिचुएशंस में जबकि रेस्ट, मेडिसिन, एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी या इंजेक्शन लेकर भी फ़ायदा नहीं है, तब हो सकता है सर्जरी की ज़रूरत पड़े। सर्जरी के बड़े ही स्पेसिफिक इंडिकेशन होते हैं, जैसे हाथ या पैर में सुन्नपन या भारीपन इतना बढ़ जाना कि चलने में दिक्कत हो, बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो, या कमजोरी आ रही हो शरीर के किसी भाग में, या पेन इतना ज़्यादा हो कि जो दवाइयों से, एक्सरसाइजेस से कंट्रोल ना हो पा रहा हो, या फिर अगर मोशन या यूरिन में दिक्कत हो रही हो, जिसको कि हम कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम कहते हैं, तभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इन 4 या 5 सिचुएशंस में ही सर्जरी एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन बनता है। अदरवाइज़ 95% लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके भी एमआरआई में स्लिप डिस्क आया है, तो अपने स्पाइन सर्जन को या फिजिशियन को दिखाएं, जो कि आपका इलाज शुरू करेंगे। और घबराइए मत, सबको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।